राम राम जी दोस्तों। बिजनौर में शिवानी ने जब पति की हत्या करी थी, गला दबाकर, एक हाथ टूटा हुआ था, दूसरे हाथ से गला दबाया। वो 17 जनवरी 2024 को शादी हुई थी। ऐसा क्या मुद्दा बना, उनका झगड़ा क्यों हो रहा था, खुलासा हुआ। वीडियो मैंने एक बनाई थी पूरी डिटेल में। आपको मेन मुद्दा बनाने का यह है कि उनमें लड़ाई झगड़े का मुख्य कारण मैं बताऊंगा क्या है। पहले नंबर पे वो भैया अलग रहना चाह रही थी अपने उसके माँ बाप से। जब भाई उसके माँ बाप ने उसे पाला है, इतना बड़ा क्या है, रेलवे में कर्मचारी बना दिया, तो भाई इसका हक बुढ़ापे में उसका हक नहीं बनता। तो इस पे ऐसी कोई भी में नहीं है, सभी ऐसी नहीं है। ऐसो पे जो है बिल्कुल ही सजा, सख्त सजा होनी चाहिए। और पहले ही ये स्टाम्प पे लिखो, आप लोग आगे यही काम करवाने लगेंगे, भी स्टाम्प पे लिखवा लेंगे आपको भाई परिवार के साथ रहना पड़ेगा। शादी होने के बाद फिर ये अलग रहने की बात करती हैं। अगर मना करो झगड़ा, फिर 498 का केस लगवाने की और दुनिया भर के केस लगवाने की बात करी जाती है। तो सबसे मेन मुद्दे का झगड़ा का इसका यह था कि ये परिवार के उसके साथ, घर के साथ नहीं रहना चाहती थी और यही मजबूरी थी उसकी, यूं झगड़े रहने थे और वो रहना चाहती थी। दूसरे नंबर वो उसके बच्चे का मुंडन था, मुंडन में घर वाले से बुला रहे थे, वो किराए पर रहना गया था। जिस दिन मर्डर हो से 15 दिन पहले किराए पर रहने लगा था। वो मुंडन कराने तक को राजी नहीं थी। एक बात बताओ, तू अपने लड़की जो शिवानी अपने घर नहीं जाना चाह रही, उसके घर नहीं जाना चाह रही, तो शादी किसकी क्यों करी भाई? जो भी है क्यों शादी करते हो यार? जब तुम अपने घर छोड़ कर आए हो, दूसरे का घर भी छुड़वा रहे हो। उसके माँ बाप ने बड़ा किया है, फिर ना अपने घर जाओगी ना उसके घर जाओगी, कहाँ जाओगी भाई? जाओ जेल में तुमने एक जान जीवन बर्बाद कर दिया। उसको माँ बाप ने पढ़ाया और इतना काबिल बनाया, आपने उसे मार दिया जरा सी लालच में। उसके घर क्यों नहीं रहना चाहती? पहले ही डिक्लेयर करना चाहिए था शादी से पहले कि हम शादी से रहना नहीं चाहते। यही सबसे ज्यादा मुख्य कारण बना। ये बाद में सबसे ज्यादा झगड़े यही में, चाहे मेरठ का कांड हो चाहे औरैया का कांड हो, सब अपने साथ अलग रहना चाहती थी। मेरठ में भी वो अलग रह रही थी, उसके तीसरे संपर्क बने, परिवार के साथ नहीं रहना चाहती। ये फिर क्या करते हैं, ये अलग रहने के लिए झगड़ा करते हैं, सास से झगड़ा करते हैं, ससुर से झगड़ा करते हैं। अब ज्यादा बोल लो 498 का केस लगाते हैं। जिस दिन कानून आ गया ये झूठे केस लगाने का, उस दिन झूठे केस लगाने बंद हो जाएंगे। तो सब आज जो बंदा, ये जो बिजनौर का जो मारा है इस लड़की ने, ये अलग रहने की जीत है। तो भाई ये लोग, मैं तो फिर कहूँ जिसकी शादी हुई है नहीं हुई है, पहले लिखवा लेना, पहले बोल देना कि भाई संयुक्त परिवार में रहता हूँ, माँ बाप को छोड़कर नहीं जाऊंगा। शादी करते हो तो हाँ करो, नहीं तो ना करो। एक लिखवा भी लो और स्टाम्प पे लिखवा लो। अगर परिवार से अलग रहना चाहोगे तो भाई हम नहीं रखेंगे। अपने घर में तुम शादी से पहले काम कर रही थी तो अब नौकर थी क्या? शादी से बाद अगर माँ सास ससुर को उनके माँ बाप को रोटी दे दी तो नौकर कहाँ से बन गए भाई? दो जने हैं, सास ससुर ने दो को रोटी दे दी तो आपको कौन सी नौकर बनेगी? अपने घर ना खाना बनावे थी क्या? माँ बाप को रोटी, उनकी गाली भी खानी, पीट वे दो चार लगावे देते होंगे, बचपन में पिट्टा भी होगा। और वहां पर कुछ थोड़ा सा झगड़ा हो गया तो 498 हम सास को रोक देंगे। यही मुद्दे जितने भी केस हुए हैं अप्रैल से लेकर मार्च से लेकर अप्रैल तक, वे हैं जो अलग रह रही थी, अलग रहना चाह रही थी, न्यू झगड़े उनके हो रहे थे। सीधा संपर्क में तो रहता था उनके, और उन्हें मिलने के लिए उन्हें अलग रहना जरूरी था। अगर संयुक्त परिवार में नहीं मिल सके थी, और वहाँ कैसे रहे भाई? जितने भी सिस्टम है सारे में हैं। अभी परसों मैंने वीडियो देखी तो वो भी मैं बताऊंगा कि वो अलग सास को पीटने, पति को पीटने के लिए अपने घर से गुंडे बुला लिए। अभी आप अलग से दिखाऊंगा क्यों अलग रहना चाहती थी। सोचने की सास को उसमें आराम में भेजना चाह रही थी। मैं लग रहा हूँ मौज में। 49 डर जाएगा 498 केस का। जिस दिन संशोधन हो गया कानून में, और झूठे केस पर जिस दिन, झूठे केस पर 10 साल से 20 साल की सजा होगी, झूठे केस के लिए, झूठे केस के लिए जितनी 10 से 20 साल की सजा होगी ना, उस दिन झूठे केस लगने बंद हो जाए। क्यों डर नहीं है अभी जो झूठे केस लगा रही है ना 498 वो, तो यही सबसे ज्यादा हो रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा ये चीज पहले ही डिक्लेयर कर लो शादी से पहले कि भाई मैं संयुक्त परिवार में रह रहा हूँ, मेरे इतने सदस्य हैं, खाना भी है पीना भी है, तो तुम अपने घर में काम करो, वो भी मैं कर रहा हूँ, मैं बाहर कमाने जा रहा हूँ, ये चीज है। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट करना। राम राम।